कोरोना की इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से हर किसी की लाइफ बदल चुकी है। हर कोई अपनी जॉब को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है क्योंकि कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स नहीं है और एम्प्लॉयज को देने के लिए सैलरी नहीं है। इसीलिए आजकल मास टर्मिनेशन देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग अपना भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं? हम लोग एक सुनहरे भविष्य की तरफ आगे कैसे बढ़ सकते हैं और इसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या-क्या है? मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होने के नाते ऑलरेडी मैंने कई सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाया और कोरोना जैसे आया ये मेरे लिए शाप के बजाय एक वरदान साबित हो गया क्योंकि इसके इसकी बदौलत मैं घर पे बैठ के काम कर पा रहा हूँ। इसको सीखने के बाद कोई भी अपने घर पे बैठ के आराम से काम हासिल भी कर सकता है और अपनी आमदनी कमा भी सकता है। इनफैक्ट काफी अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो इसमें। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में आप कैसे नॉलेज गेन कर सकते हो और क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और मैं आपकी इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ, ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों? बाकी कोई स्किल सेट क्यों नहीं? और डिजिटल मार्केटिंग ऐसा क्या डिफरेंटली ऑफर कर रहा है जो दूसरे फील्ड में आपको मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है? मैंने गूगल में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन इंडिया सर्च किया। ओके, इतना सर्च करते ही मेरे सामने इतने सारे रिजल्ट्स आ गए। ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स लिंक्डइन पे आया है 13,000 डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन इंडिया, 224 न्यू। हर दिन 200 से 300 नए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रहे हैं, वैकेंसीज क्रिएट होते जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज कोरोना है ये बोल के सब कुछ बंद तो हो रहा है, लेकिन हर कोई अपना कंपनी तो बंद नहीं कर सकता, कोई भी अपना बिजनेस को तो बंद नहीं कर सकता ना। तो उनको कहीं किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं पे अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा बिज़नेसमैन, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक बढ़ रही है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जॉब सितंबर 2020 इंडीड पे भी है और यहाँ पे लिखा है कि 9,945 डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स अवेलेबल ऑन इंडीड.com। ओके? डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट की अप्रोक्सीमेट सैलरी क्या बता रहा है? 2,50,000 से लेके 5 लाख तक एक सालाना इन्होंने इनकम दिया हुआ है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप इस स्किल सेट को सीख लेते हो तो आप घर बैठे भी आराम से उतना ही कमा सकते हो जितना आप बाहर जाके काम करने से या फिर किसी कंपनी में फुल टाइम जॉब करने से सीख कमा सकते हो। ओके, तो ये एक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और आरामदायक काम आपके लिए साबित हो सकता है। कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन इंडिया, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन इंडिया, 63,944 ऑनलाइन मार्केटिंग जॉब्स टाइम्स जॉब्स पे आया है ये। 2021 के अंदर अंदर सिर्फ इंडिया में 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर 800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग में होगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कम से कम 2 लाख लोगों की जरूरत पड़ेगी हर साल। तो वो 2 लाख लोग आएंगे कहाँ से? फिलहाल हमारे लिए खुशखबर ये है कि आज की डेट में एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर्स नहीं है। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया आपको कंप्लीटली इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन के साथ साथ ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। लर्नर जोन मेरा एक ऑनलाइन स्कूल है जिसमें मैंने लाइफ स्किल कोर्सेस सिखाना शुरू कर दिया मैंने। जब मैं काम करते करते ही डिजिटल मार्केटिंग सीखने की कोशिश कर रहा था 4 साल पहले, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी पैसों को अरेंज करने में। इसीलिए मैंने क्या किया, अर्न व्हाइल यू लर्न इस प्रोग्राम का नाम रखा, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए आप ना कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे बस, बल्कि इसको सीखते सीखते भी आप पैसे कमा सकते हैं। वैसा एक मैंने मॉडल क्रिएट करके रखा है ताकि स्टूडेंट्स को कभी ये ना लगे कि मैंने पैसे इन्वेस्ट तो कर दिया है बट ये पैसा मुझे वापस कब मिलेगा। आप कोर्स खत्म करने से पहले ही ये सारे के सारे पैसे आप वापस भी पा सकते हैं, उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है। इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में क्या है आपके लिए, क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये बताता हूँ। हाउ डिजिटल मार्केटिंग हैज चेंज्ड माय लाइफ। डिजिटल मार्केटिंग से मेरी जिंदगी कैसे बदल चुकी है और ये आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिशनली हर कोई अपना करियर कैसे चूज करता है, वैसे ही अगर आगे बढ़ते गए तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बाद में मेरी लाइफ में क्या क्या हो चुका है और अब मेरा मिशन क्या है, इसके बारे में सिर्फ 1 मिनट बात करूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट करियर ऑप्शन नाउ। आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग सबसे अच्छा करियर ऑप्शन क्यों है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। प्लस अर्न वैल्यू लर्न जो प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ताकि अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना, तो आप इस प्रोग्राम का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मेरा पूरा नाम है वीरेश बसवराज। मैं एक सर्टिफाइड करियर कोच एंड रिलेशनशिप कोच भी हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, क्योंकि मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। मैं कोचिंग भी करता हूँ, यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगर हूँ। प्लस अगर कहीं से मुझे इनविटेशन आती हैं तो मैं वहां पे जाके मोटिवेशनल टॉक्स भी देता हूँ। तो मैं खुद को एक मोटिवेशनल स्पीकर भी कह सकता हूँ। जब मुझे ये पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग से मैं घर पे बैठ के पैसे कमा रहा हूँ, क्यों ना मैं यही चीज दूसरों को सिखा के उनकी मदद ना करूँ। तो इसीलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, और सक्सेसफुली मैंने ऑलरेडी 2 बैचेस कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके, तो उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट आ चुका होगा। ओके, अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड को रिलेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आप बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर किसी भी और फील्ड को बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग ये वर्ड भले ही जाना पहचाना हो, फिर भी ये एक्चुअली होता क्या है ये जानने के लिए आप थोड़ा सा उत्सुक होंगे। ओके, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, अब तक अगर कोई मार्केटिंग करना चाह रहा होता है तो या तो वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है, या तो रास्ते पे कहीं बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां पे बैनर्स पे अपने एड्स लगाते हैं, या फिर टीवीज में अपने एड्स देते हैं, या फिर वर्ड ऑफ माउथ। ओके, एक एक से दूसरे को पता चलता है। तो ये जो चारों मीडियम है, ये कन्वेंशनल मार्केटिंग में आता है। आप सोच रहे होंगे कि टीवी भी तो डिजिटल प्रोडक्ट है, इसको क्यों डिजिटली कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उसके पीछे रीजन है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पर इंटरनेट की इस्तेमाल होता है। जिस किसी भी मार्केटिंग में इंटरनेट जुड़ा होता है वहां पे डेफिनेटली उसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। और ये स्पेसिफिकली ऐसे डिवाइसेस पे रन होता है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, एंड्रॉइड फोन हो गया, एप्पल फोन हो गया। ओके, सो ऐसे गैजेट्स पे ये डिजिटल मार्केटिंग किया जा सकता है। कन्वेंशनल मार्केटिंग में लोगों को अपने ऑडियंस का कंट्रोल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक अगर अगर मेरे पास एक साड़ी का दुकान है और मैं उसका मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो भले ही मैंने 10,000 पैम्पलेट्स छपवा के न्यूज़पेपर में रख के मैंने भेज दिया, उस न्यूज़पेपर को किसने देखा ये मुझे पता नहीं, उस पैम्पलेट को किसने देखा ये मुझे पता नहीं, उसको देखने के बाद कितने लोगों को अच्छा लगा ये भी मुझे पता नहीं, उसमें से कितने लोग मेरे दुकान पे आए ये भी तो मुझे पता नहीं। सिमिलरली आपके टीवी ऐड में देते हो तो वहां पे भी सेम सिचुएशन है। ऑडियंस का थोड़ा सा भी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। दूसरे साइड पे डिजिटल मार्केटिंग में ऑडियंस ने क्लिक किया या नहीं किया, आपका मैसेज ओपन करके देखा या नहीं देखा, ऑडियंस के कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उन्होंने रजिस्टर किया है या नहीं किया है, या फिर परचेस किया है या नहीं किया, आप पूरा जर्नी ट्रैक कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग में। ओके, तो इसीलिए ज्यादातर बिजनेसेस आजकल कन्वेंशनल मार्केटिंग के बजाय डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस कर रहे हैं। अगर आपने इस पर्टिकुलर स्किल सेट को सीख लिया तो आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प मी। आपको ये डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प कर सकता है, इसमें अगर ये स्किल से सीख लेते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल 2 लाख जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाली है। तो आप एक कंपनी में ज्वाइन होकर डिजिटल मार्केटिंग जॉब भी पा सकते हो, या फिर घर बैठे ही आप ब्लॉग लिख सकते हो, या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करके आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो। घर बैठ के लोग कितने पैसे कमा रहे हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये कोई एग्जैगरेटेड फिगर नहीं है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। प्लस आप खुद ही एक ब्रांड बन सकते हो। अगर आपके पास कोई भी एक टैलेंट है, उस टैलेंट को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला के आराम से आप घर बैठे ही अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच के बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अगर आप एक फिजिकल स्टोर रखते हो तो सोचिए उसके पीछे कितना सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। एक तो स्टोर के लिए इन्वेस्ट करो, उसके बाद में प्रोडक्ट्स वहां पे रखो। आपको पता नहीं कि इन्वेंट्री कितना रखना है, क्योंकि लोग जब फिजिकल स्टोर पे आते हैं तो उनको हर चीज कम ही दिखता है, और नहीं है क्या, और नहीं है क्या पूछता है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ एक फोटो रखना होता है, जैसे ऑर्डर आता है तब आप मैन्युफैक्चर करके आप डिलीवर कर सकते हो।
तो एक एडवांटेज है। ओके, अब ट्रेडिशनली लोग कैसे करियर चूज करते हैं, ये स्पेसिफिकली करियर या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हो या फिर फाइनल ईयर अभी खत्म हो चुका है, अब मैं क्या करूँ ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको बहुत सारी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। अब तक तो जो कुछ भी हमने सीखा या फिर जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो ठीक है। आगे भी अगर ऐसे ही सोच रहे हैं, आगे भी अगर ऐसे ही करते रहे तो हमारी जिंदगी बद से बदतर बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है, या फिर ये हम हमारे कल्चर में आ चुका है कि आगे करना क्या है ये किस पे डिसाइड करते हैं हम लोग। ओके, घर में दीदी इंजीनियरिंग कर रही है, आप भी इंजीनियरिंग करो। भैया मेडिकल कर रहे हैं, आप भी मेडिकल करो। चाचा जी जर्नलिज्म में, आप भी जर्नलिज्म में जाओ। बुआ जी किसी और में है, होटल मैनेजमेंट में या फिर नर्सिंग में या फिर टेलीफोन इंडस्ट्री में, कुछ भी हो सकता है। रेफरेंस के बेसिस पे हम लोग यूजुअली खुद के करियर को डिसाइड कर लेते हैं, राइट? सो ये सही तरीका नहीं है करियर को चूज करने का। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी ऐसे ही अपना करियर चूज किया था। मेरे चाचा जी इंजीनियरिंग करके आगे बढ़ चुके थे, काफी सारा सक्सेस पा चुके थे, इसीलिए मेरे घर में भी डिसाइड किया गया है कि मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा और मैं भी उसी लाइन में सक्सेस पा लूंगा। ओके, मैंने सक्सेस तो पा लिया, लेकिन 30 साल होने के बाद मैं खुद को जब देखा, खुद की तरफ एक बार सोचा कि मुड़ के एक बार देख लेता हूँ खुद की लाइफ कैसी है, अब तक कैसे गई है, तो मैंने खुद को एग्जैक्टली ऐसे पाया। क्योंकि मैंने जो सीखा था वो बहुत कुछ था, काम भी अच्छा खासा कर चुका था, मैं बहुत हार्ड वर्कर था, इसलिए मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ हो चुका था मेरा। बट मैं खुश नहीं था। दुनिया के लिए लगता था कि मैं मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन मैं अंदर मेरा क्या फीलिंग है ये किसी को पता नहीं चल रहा था। जब मैं उस सिचुएशन में था तो लोगों को क्या लगता था, यार वीरेश की लाइफ तो ऐसी है, अच्छा खासा पगार है, कार में जाता है, एसी कैबिन में बैठता है, कोई टेंशन ही नहीं है। सबको ऐसे लगता रहता है, बाहर से देखने वाले को हमेशा ऐसे ही लगता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जिंदगी में ऐसा सिचुएशन डेफिनेटली आया होगा। दूसरों को हमेशा हमारी जिंदगी अच्छी लगती है और हमें किसी और की जिंदगी अच्छी लगती है। किसी को भी ये पता नहीं होता है कि हमारी खुद की लाइफ में क्या चल रही है, हम कैसे महसूस कर रहे हैं। जब लोगों को वैसे लग रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए क्या मायने रखता है ये किसी और को पता होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, राइट? तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में काम करना, ज्यादा देर तक अगर हम लोग काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जो मैं जिस इस पर्टिकुलर सिचुएशन से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि ये फीलिंग कैसे होती है, कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ओके, सो मेरी जर्नी कैसी थी, अगर मैं खुद की जर्नी देखता हूँ तो हर एक पड़ाव पे मेरे लिए आगे क्या है ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका था। जब मैं स्कूल में था तो कॉलेज, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूंगा। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो कौन से कंपनी में ज्वाइन करूंगा। जब इंजीनियरिंग खत्म हुआ तो कौन से कंपनी का तो पता चल चुका था क्योंकि मेरा कैंपस सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन उस कंपनी में काम क्या है ये तक पता नहीं था। डेसिग्नेशन पता था लेकिन काम क्या है ये पता नहीं था, क्योंकि उसका कोई एक्सपोजर ही नहीं है। जरूरी नहीं कि हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में ही पैदा हो, राइट? 98% लोगों को इंडस्ट्रीज में क्या क्या वर्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से डोमेन्स होते हैं यही पता नहीं होता है। हर कोई इसी हड़बड़ी में रहता है कि जैसे ही एजुकेशन खत्म हुआ कोई भी जॉब मिल जाए मैं ज्वाइन कर लूंगा। सो अगर हम लोग ऐसे अपना करियर चूज करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है आगे जाके। जस्ट बिकॉज आई वॉज अ वेरी वेरी हार्ड वर्कर, आई ग्रू वेरी फास्ट इन माई करियर। मैं चाहे जितना हार्ड वर्क करूं, मेरी कंपनी, मेरे बॉस मुझे हमेशा ऐसे ही देखते थे। क्यों? क्योंकि उनको पैसे उसी बात के मिलते हैं, जो गधा सबसे ज्यादा भार उठा रहा है ना उसी के ऊपर और ज्यादा भार रखो। जो गधा नहीं उठाएगा वो तो वैसे भी नहीं उठाएगा, उसके ऊपर चाहे जितना टाइम स्पेंड कर लो कोई मतलब नहीं है। और मेरे कंपनी में वो गधा मैं बन चुका था। सिर्फ मैं नहीं, ऐसे कई सारे गधे होते हैं जो दिखने के लिए, बाहर की दुनिया के लिए घोड़े दिखते रहते हैं, पर एक्चुअली गधे बन के काम करते रहते हैं। और पिछले 1 साल तक मैं भी गधा बन के ही काम कर रहा था। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए थी, मैं तंग आ चुका था इसी जिंदगी से। इसलिए मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया और
मैं एक फ्री बर्ड बन गया एक्चुअली। ओके, मोस्ट कॉमन इश्यूज क्या होता है, आप चाहे किसी कंपनी में काम करो या फिर किसी के अंडर काम करो, लोग हमेशा अपनी नजरों से हमें देखते हैं। उनको कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि हम कैसे हैं। अगर कोई बेईमान इंसान है कंपनी में या फिर किसी भी सरकारी ऑफिस में, तो हर किसी को, अपने साथ काम करने वाले हर किसी को बेईमान ही समझता है। अगर कोई कामचोर है तो वो डेफिनेटली दूसरों को भी कामचोर ही समझता है, क्योंकि उसको लगता है दुनिया ऐसी ही है, हर कोई दुनिया को अपनी नजरों से ही देखता है, ना कि दूसरों की नजरों से। काम का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पहले जो 10 लोग मिलकर काम करते थे, अभी 2 लोगों से करवा रहे हैं। आपको पगार मिलेगी दो दो काम करने के, हर दिन के 2 काम करने के आपको पगार मिलेगी। आप काम शुरू ही किए होंगे, आपके सामने 10 काम ला के रखेंगे। आपने प्रेशर में आके 4 काम भी अगर कंप्लीट कर लिए ना, शाम को आपको सुनने को मिलेगा कि क्या यार, 10 काम दिए थे, आधा भी कंप्लीट नहीं किया है। तो सोचिए फीलिंग कैसे होगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आता था सीरियसली। तो ऐसी सिचुएशन में इरिटेशन होना स्वाभाविक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यही इरिटेशन अगर कंटिन्यू होता गया ना तो सिरदर्द बन जाता है। यही सिरदर्द को लेके अगर हम ये सोचेंगे कि हम लोग अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अच्छे से बैलेंस करेंगे, तो भूल जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेस जो होता है ना, वो फिजिकल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ना ही हमारा दिमाग सही तरह से काम कर सकता है और ना ही हमारी बॉडी हमारा साथ दे सकता है। जब हमारी खुद की हालत ऐसी है, तो हम लोग अगर फैमिली को थोड़ा सा अच्छा वक्त देंगे ये सोच के हम लोग बैठे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फैमिली वाले वो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके बैठे होते हैं, ये आएंगे, बाहर घुमाने ले जाएंगे या फिर अच्छे से हंस के बात करेंगे। उनको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि आप लोग किस पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजर के आ रहे हो या फिर किससे लड़ के आ रहे हो। ओके, तो ये थोड़ा सा फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ऐसे में पैशन को फॉलो करूंगा, सॉरी, टाइम ही नहीं होता है। टाइम अगर है भी तो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता है, थक चुके होते हैं। हमारे शरीर से ज्यादा हमारा दिमाग थक चुका होता है। मैं डांस करूंगा या फिर मैं गिटार बजाऊंगा, मैं गाना सीखूंगा या मैं तबला बजाना सिखाऊंगा या फिर मैं पेंटिंग करूंगा, इन सब के बारे में सोच रहे होंगे ना, तो दिमाग आपको हमेशा एक ही बात बताते रहेगा कि ऑफिस से मैं कितने बजे घर पहुंचने वाला हूँ और उसके बाद में मुझे क्या क्या करना है, और घर पे जाने के बाद मुझे कौन सा रिपोर्ट तैयार करना है और कल के लिए कैसे मुझे ऑफिस में रेडी होना है। सिर्फ ऑफिस में काम नहीं करते हैं लोग, वो काम हम लोग घर को भी लेके आते हैं। तो ये एक बैड सिचुएशन है। कॉर्पोरेट कल्चर ऐसे बन चुका है। कहीं पे बैठ के अगर रो लो, अगर आप ये सोच रहे हो ना, तो वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी है। हमारे चेहरे पे हंसी दिखाई देती है लोगों को, लेकिन दिल हमेशा रोता रहता है। वो रोना किसी को दिखाई नहीं देता। इसीलिए मुझे ऐसी जिंदगी से नफरत हो चुकी थी। तभी जाके मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं फ्री बर्ड बन चुका हूँ। जॉब छोड़ने के लिए मुझे सबसे ज्यादा मदद मिली डिजिटल मार्केट से। इसलिए मैंने ठान लिया है कि इसके जरिए मैं कम से कम 10 लाख लोगों को मदद करने की कोशिश करूंगा। उनकी लाइफ में भी जितना भी हो सकता है उतना सुधार लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। इसलिए अब ये मेरा मिशन बन चुका है कि मैं 10 लाख लोगों को मदद करूं। उसके लिए मैंने रेडिसो नाम का एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दिया है, जिसके जिसके जरिए मैं कंपनी से ऑर्डर लेता हूँ और लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देता हूँ। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो डेफिनेटली मैं उनको डिजिटल मार्केटिंग कन्नड़ा और हिंदी में अभी सिखा रहा हूँ फिलहाल। आगे जाके गुजराती और तेलुगु में भी लॉन्च करने वाला हूँ कोर्सेस। ओके, सो एक और रीजन है मैंने क्यों रीजनल लैंग्वेजेस में इसको सिखाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग जो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़े होते हैं या फिर इंग्लिश से जिसको डर लगता है, उनको लगता रहता है यार डिजिटल मार्केटिंग बहुत सोफिस्टिकेटेड कोई फील्ड है, इसको सीखना बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान काम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। कोई भी इस काम को सीख सकता है, कोई भी इस काम को कर सकता है। ओके, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको रीजनल लैंग्वेजेस में सिखाऊंगा, मातृभाषाओं में सिखाऊंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ के, इसको समझ के
इसका भरपूर फायदा उठा सके। विजनरी यू नाम के बैनर के अंडर मैं करियर एंड रिलेशनशिप कोचिंग के प्रोग्राम्स कंडक्ट करता हूँ। लर्नर जोन, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा ऑनलाइन स्कूल है जिसमें ऑलरेडी मैंने कोर्सेस लॉन्च किए हैं। व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज ग्रोइंग? डिजिटल मार्केटिंग ग्रो क्यों हो रहा है, ये तो मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बता दिया। स्मार्टफोन, और एक रीजन ये है कि स्मार्टफोन बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिजिटल मार्केटिंग ग्रो होने का। अभी डिजिटल मार्केटिंग में मुझे अच्छा क्या लगता है, आपके लिए क्या अच्छा साबित हो सकता है इसमें, ये बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग ग्रो हो रहा है, लेकिन कितना ग्रो हो रहा है? हर इंडस्ट्री ग्रो होता है, पर कितना? 2%, 3%, 5%, ज्यादा से ज्यादा 7% ग्रो होता है। कई सारे इंडस्ट्रीज तो आज के डेट में डूब चुकी है कोरोना की वजह से। अब उनको वापस उठने में कई कम से कम 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग मल्टीपल फोल्ड्स में ग्रो हो रहा है। आज अगर 50 है तो कल को 100 होगा, कल को 100 है तो परसों ये 200 होगा। सो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में ये ग्रो होते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्किल्ड डिजिटल मार्केटर्स नहीं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो काम करना अच्छा लगता है ना, आपको वही काम करने का मौका इसमें मिलेगा। आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको यही काम करना है, इसमें ऐसा नहीं होता है। और अगर हम पैसे की बात करते हैं तो आपका इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस कितना है ये मायने नहीं रखता है। आप अगर कोई भी काम अच्छे से करके दे सकते हो तो आपको पैसे मिलेंगे। कैसे? अगर आप कोई एक वेबसाइट बना के दे सकते हो तो उस वेबसाइट को अच्छे से बना के दे सकते हो। आप भले ही फ्रेशर हो, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है, आपका कलर कॉम्बिनेशन का सेंस बहुत अच्छा है, तो आप जो डिजाइन करते हो तो अगर वो क्लाइंट को अच्छा लग गया तो डेफिनेटली आपको कोई भी एक एक्सपीरियंस दूसरे फील्ड में काम करने वाला बंदा होगा ना, उससे भी ज्यादा पैसे इसमें मिल सकता है। आप अगर एक सोशल मीडिया मार्केटर हो तो आपका एक्सपीरियंस नहीं देखा जाएगा, आप मार्केट को कैसे समझ सकते हो, आप एक आर्ट वर्क कैसे बना सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हो, आप क्लाइंट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इस पे आपका रिजल्ट और आपकी कैलिबर मैटर करती है। उसके बेसिस पे आपको पैसे मिलेंगे। मैं उसका भी एक छोटा सा प्रूफ दिखा दूंगा आपको कि एज इसमें कोई मायने नहीं रखता, कोई भी कितना भी पैसे कमा सकता है। मैं कुछ भी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ के साथ। ओके, ये मेरा फेवरेट है। इस काम को करने के लिए आपको कहीं पे जानने की या फिर आने की जरूरत नहीं है, और कोई पाबंदी नहीं होती कि आपको इस टाइम से इसी टाइम करना है। नहीं, बहुत ज्यादा फ्रीडम है इस काम में। आप चाहे जहां पे बैठे हो वहां से काम कर सकते हो। अगर आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो, वहां से काम कर सकते हो। आप फैमिली फंक्शन अटेंड कर रहे हो, फंक्शन खत्म करने के बाद आप सोने से पहले 2-3 घंटा काम करके आराम से सो सकते हो। इसमें चाहिए क्या होता है? रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट डिलीवर कर रहे हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप कब काम कर रहे हो। ओके, सो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, और मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगती है इस चीज में। स्पेशली हाउसवाइफ, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो जरा सोचिए, आपको पूरा दिन काम रहता है, बच्चे होते हैं, बच्चे बीच बीच में आते हैं, काम करने नहीं देते हैं, तो आप ये अगर ये सोच रहे हैं कि मैं काम को कैसे मैनेज कर पाऊंगी, तो ये ऑप्शन है आपके लिए। आप आराम से आप अपने टाइम में काम कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो घर पे आने के बाद ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीज ऐसा है, इसमें आप थोड़ा सा भी काम कर लोगे ना डेली बेसिस पे, तो भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको इसके ऊपर बैठ के ही सब कुछ करना है, और जब ये कर रहे हो तो कुछ और कर नहीं सकते। हाँ, फोकस की जरूरत तो है इसमें, लेकिन दूसरे बिजनेस के जैसे, दूसरे जॉब के जैसे आपको दिन के 8-10 घंटे उसमें निकालने की जरूरत नहीं। आप आराम से मैनेज कर सकते हो इस चीज को। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल होने के बावजूद भी इसको साइड बाय साइड एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हो। मैंने कहा था कि आपको प्रूफ दिखाऊंगा, अब पोटेंशियल देखिए इसमें कितना है। टॉप 10 ब्लॉगर्स ऑफ इंडिया बोल के मैंने टाइप किया था। ब्लॉगर्स मतलब हम जब भी गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो उस आर्टिकल को ब्लॉग बोलते हैं। आर्टिकल ओपन करने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो मिल जाता है। ओके, जैसे कि हाउ टू कुक इडली, हाउ टू कुक उपमा, कुछ भी आप टाइप करोगे वीडियोस आ जाते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, बहुत सारे इमेजेस आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें बनाना कैसे होता है, या फिर इसको एक आर्टिकल के रूप में कैसे डालना है, इसको ब्लॉग कहता है। ओके, इंडिया में ही काफी सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों कमा रहे हैं। ये देखिए, अमित अग्रवाल,
labral.org $60,000 पर मंथ अर्निंग्स मंथ में है। आज के डेट में $1 मतलब 74 रुपीज है, 74 रुपए है। $60,000 मतलब $60,000 हो गया। ओके, 42 से 45 लाख के बीच में इनका अर्निंग होगा एक महीने का, वो भी घर पे बैठ के आराम से अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते ये काम कर लेते हैं। ओके, सिर्फ दिमाग लगाते हैं बस। अगर आप सिर्फ इतना सोचो, ये 40 लाख कमा रहे हैं ना, इनका 10% भी हमने कमा लिया तो कौन सा कम है? 4 लाख हो गए महीने के, जरा सोचिए। और इतना कमाने के लिए मान लेते हैं कि इन्होंने 10 साल गवाया है अपने, 10 साल इसमें इन्वेस्ट किया है और इन्होंने इस लेवल पे पहुंच गए। आप एक साल इसमें पूरा का पूरा इन्वेस्ट करके, एक साल पूरा अच्छे से काम करके अगर आप इसमें फोकस करना शुरू करोगे तो क्या आप 4 लाख रुपए छोड़ो 1 लाख रुपए नहीं कमा पाओगे महीने का? अगर एक पागल को भी बिठाओगे ना किसी बुलजाय पे हिट करने के लिए, तो वो लगातार उसके बाद उसके ऊपर मारते गया तो एक न एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो बुलजाय हिट करेगा ही करेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा, सबसे कम जो इनकम हो रहा है ना टॉप 10 में, जसपाल सिंह जी का हो रहा है। ओके, savedelete.com बोल के उनका ब्लॉग का नाम है और उनका $8,000 है। $8,000 मतलब कितना होगा? $5,60,000। चलिए उनका 10% पकड़ते हैं, जो सबसे कम कर रहे हैं उस इंसान का 10% हम लोग कमाने की सोचता है, तो कितना हो गया? 56,000 रुपीज, 56,000 रुपए हर महीने घर पे बैठ के आपके अपने टाइम के हिसाब से काम करके। ना कोई बॉस है, ना कोई रिपोर्टिंग है, ना कुछ भी, ना काम का प्रेशर है। आपको अगर मन करता है तो करो, नहीं करता है तो मत करो। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। और अब आप आते हैं कि एज क्यों नहीं मैटर करता है। जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था गूगल में, ये बच्चा जिसका नाम रायन काजी है, ये सिर्फ 8 साल का था। और 2019 में, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2019 में इस बच्चे ने 197 करोड़ रुपए कमाए। 197 करोड़ रुपए। आप सोच रहे होंगे कि हमें तो 1 करोड़ का भी सपना नहीं आता है, हम सोच भी नहीं सकते इतना कैसे कमाते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये हो सकता है, हमें लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है, ये बच्चा इतना कमा चुका है। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि इसमें एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको पैसे नहीं मिलता है, कोई भी कितना भी पैसे कमा सकता है। अब आते हैं अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम के बारे में। ये अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम क्या है, इसमें आपको पैसे कमाने का मौका कैसे मिल सकता है, इसके फीस कितने हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। अर्न वैल्यू लर्न, अगर आपके पास दिन में 1 घंटा टाइम है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये 3 महीने का कोर्स होगा, मतलब 12 हफ्तों का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मैं 8 मॉड्यूल्स कवर करूंगा जो आपका खुद का बिजनेस या आपको खुद को लॉन्च करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको खुद को लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। इसके बाद में आता है, आप चार कोर्स करने के बाद अगर आपके पास खुद का प्रोफाइल नहीं है या प्रोजेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली सर्टिफिकेट, सिर्फ सर्टिफिकेट आपके काम नहीं आने वाला। हर कोई पूछता है कि आपने किया क्या है, कोई ये नहीं पूछता कि आपने सीखा कहाँ है। हर कोई पूछेगा कि आप क्या कर सकते हैं और उसको साबित कैसे करोगे आप। उसके लिए जो प्रोफाइल की जरूरत होगी, ये 3 महीने के अंदर अंदर आपका प्रोफाइल पूरा बन के रेडी हो जाएगा। प्लस मेरी खुद की कंपनी है तो मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कैसे लेता हूँ, उसको कोटेशन कैसे देता हूँ और कितना चार्ज करता हूँ, और उसके लिए मैं क्या क्या फॉलो करता हूँ, सिस्टम मैंने क्या क्या बना के रखे हैं, वो सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो आपको काम करने में भी आसानी होगी, क्योंकि जब मैं इस चीज को सीख रहा था मुझे सिर्फ कोर्स सीखने को मिल गया, लेकिन ऑर्डर लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये किसी ने नहीं बताया। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। उसके लिए मैंने कम से कम 3 साल गवाए। जो मुझसे सीख रहा है स्टूडेंट, कम से कम उसको ये तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने मेरे कोर्स में वो पूरा का पूरा सिस्टम बना के रखा है, ताकि उनको भी पता चले कि काम सीखने के बाद लेते कैसे हैं दूसरों से, ऑर्डर कहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो ये एक बहुत ज्यादा एडवांटेजेस साबित हो रहा है मेरे स्टूडेंट्स के लिए अभी। अब आते हैं बोनस के बारे में। बोनस के तौर पे मैं आपको सिर्फ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, इसमें कोर्स कंप्लीशन के साथ साथ
3 महीने का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। अगर आपने काम किया है, ये सर्टिफिकेट आपके पास है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। इतना ही नहीं, 200 से भी अधिक कंपनीज के, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के मैं आपको कॉन्टैक्ट्स दे दूंगा, जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को डायरेक्टली अपना प्रोफाइल के साथ अपना रिज्यूम भेज सकते हो। चलिए मान लेते हैं 200 कंपनीज में वैकेंसी नहीं है, कम से कम 10% कंपनीज में वैकेंसी होगी, मतलब 20 कंपनी में, 20 कंपनी में कम से कम उसका 10%, मतलब 200 कंपनी के अंदर 1% कंपनी में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा लगता है आपको? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे उतना ही काफी होता है आपको जॉब दिलाने के लिए। क्योंकि लोगों को देखना होता है कि आज के डेट में किसी को टाइम नहीं है ट्रेन करके काम देने का, हर किसी को रेडीमेड बंदा चाहिए, हर किसी को ऐसा एक एम्प्लॉय चाहिए जो डिलीवर करना स्टार्ट कर सकता है रिजल्ट्स को। तो आपका प्रोफाइल वो काम कर सकता है आपके लिए, वो साबित कर सकता है आपके लिए। और ये कंपनीज जो ऑलरेडी जहां पे रिक्वायरमेंट होती है आपको इमीडिएटली हायर भी कर सकता है। ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स के प्रोफाइल्स देख के उनको जॉब का अपॉर्चुनिटी का ऑफर आ चुका है, सिर्फ 2 हफ्ते हुए उनको कोर्स कंप्लीट करके। मैं उसका भी प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ओके, कोर्स ज्वाइन करने के इमीडिएटली 1 महीने के अंदर अंदर मैं 10,000 रुपए के बोनस आपको दे दूंगा। ये 10 रुपए का जो बोनस होगा ये पैसे के रूप में नहीं होगा, लेकिन आपका प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए जो आपको लगेगा ना, वो खर्चा आपके जेब से ना करवा के मैं आपके लिए वो खर्चा करूंगा और वो बोनसेस मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप बिना एक एक्स्ट्रा पैसे लगाए अपना कोर्स कंप्लीट करते जाए। ओके, मेक मनी थ्रू अफिलिएट प्रोग्राम, अर्न व्हाइल यू लर्न। जब आप सीख रहे हैं तभी आप कमा भी सकते हैं, बोला था मैंने। तो मैंने लर्नर जोन प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किया है। सो उस कोर्सेज के अफिलिएट लिंक्स मैं आपको 1 महीने के बाद दे दूंगा। उन अफिलिएट लिंक्स के जरिए आप बहुत सारे लोगों को उसका रेफरेंस देख के, किसी को भी आप वहीं से पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। मैं इसको एक फॉर्चून बंडल बोलता हूँ जो मैं इसमें ऑफर कर रहा हूँ। ओके, इसमें मैं क्या क्या सिखा रहा हूँ? बिगिन विद ब्लॉगिंग 4,000 रुपए का कोर्स है, वेबसाइट डेवलपमेंट 6,000 रुपए का कोर्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग 5,000 रुपए का कोर्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 5,000 रुपए का कोर्स है, एफिलिएट मार्केटिंग 5,000, ईमेल मार्केटिंग 4,000, मार्केटिंग ऑटोमेशन 5,000, वेब एनालिटिक्स 4,000। इतने सारे कोर्सेज को मिला के, ये 8 मॉड्यूल्स मिला के टोटल वैल्यू होता है इसका 37,900, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 38,000 रुपीज होता है। घबराइए मत, मैं आपको इतना पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, जबकि मैंने खुद ने 1,30,000 रुपए देके ये सारी चीजें सीखी है। आपको मैं ये सिर्फ 15,000 रुपए में देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से जिए, अपनी जिंदगी को किसी और के दबाव में आके ना जिए और खुशी से जिए। मेरा मकसद है वो, एक्चुअली मेरी जिंदगी का एक मकसद बन चुका है। उस मकसद को मुझे फुलफिल करने के लिए मैं अगर सिर्फ पैसों की तरफ देखते बैठ गया तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है मेरे लिए। और हर कोई इस सिचुएशन में इतना वैल्यू बेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप चाहे तो गूगल में जाके चेक कर लो कि डिजिटल मार्केटिंग के प्राइजेस कितने हैं। आपको पता चल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के प्राइजेस 40,000, 30,000, 50,000, 60,000, इतना तो है, और वो भी डिस्काउंट होने के बाद में। ओके, उससे आधे से कम दाम में मैं आपको ये सारा का सारा चीज दे रहा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, ये है एक्चुअल गेम चेंजर। हर किसी के दिल में और दिमाग में एक सवाल आता है, मेरा तो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, या मैं कर पाऊंगी या नहीं। हर किसी के दिमाग में ये डाउट रहता है कि ये फील्ड में मैं करना स्टार्ट करूंगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो क्या होगा, ओके, अगर मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया तो क्या होगा, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है तो आगे जाके मैं क्लाइंट से कैसे बात करूंगा या बात करूंगी। ये सारे सवाल होता है। उसको क्लियर करने के लिए मैं मैं खुद एक करियर ब्रेक थ्रू एक्सपर्ट हूँ, सर्टिफाइड करियर कोच हूँ। ओके, सो मुझे पता है कि लोगों के दिमाग में क्या क्या सवाल आ सकते हैं और उसको कैसे उभर के आना है ऊपर। तो इसीलिए मैंने करियर ब्रेक थ्रू फॉर्मूला नाम से एक कोर्स बनाया है। उस कोर्स को मैं इसके साथ दे रहा हूँ।
प्लस स्पीक इन इंग्लिश कोर्स जो आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने में मदद करेगी, प्लस हाउ टू क्रैक एनी इंटरव्यू। बाहर कहीं पे भी आप अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लोगे तो आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिलेगा, बल्कि कुछ और कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक पैकेज बना के आपको उंगली पकड़ के उठने से लेके भागने तक जिसकी किसी भी चीज की जरूरत है ना, वो सारा का सारा चीज एक बंडल बना के दे रहा हूँ मैं। ये जो मैं बोनस में दे रहा हूँ ना, जो गेम चेंजर अभी आप देख रहे हो, सिर्फ इसका प्राइस मैं अगर दिखाऊँ ना आपको, तो ये 8,000 रुपए का कोर्स है। आप ऑनलाइन में जाके लर्नर जोन वेबसाइट पे देख लीजिए इसको। स्पीक इंग्लिश कोर्स 5,000 रुपए का है, हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू 2,500 रुपए का कोर्स है। सिर्फ इतना मिला के 15,000 रुपए होता है। ये तो मैं फ्री में दे रहा हूँ। 38,000 के कोर्सेस को 15,000 में दे रहा हूँ, ये 15,000 रुपए फ्री में दे रहा हूँ, 10,000 रुपए के और बोनसेस दे रहा हूँ। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा, जरा सोच के देखिए। अगर मुझे पैसे ही बनाना होता ना, तो मैं हर एक एक कोर्स सिर्फ अलग अलग से बेच के बैठ जाता, उतना में ही खुश रहता मैं। क्योंकि मुझे पता है सिर्फ कोई भी एक चीज सीखने से काम नहीं बनता है, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने इन सारी चीजों को क्लब किया हुआ है। ओके, एक छोटा सा सवाल है आपसे, अगर आपको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका नहीं मिला तो आपको कैसे लगेगा? बहुत ज्यादा दुख होगा। अगर आपको कुछ मिल रहा है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका मिल सकता है, तो उसकी कीमत कुछ लगा सकते हो आप? नहीं लगा सकते। अपने सपने पूरे करने के लिए कोई सपनों की कोई कीमत नहीं होती है। फिर भी मैं इस हीरे की जितनी कीमत लगाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी वो कम पड़ेगा। लेकिन हर कोई जाने अनजाने में एक कॉस्ट बेयर कर रहा है, ऑलरेडी पैसे दे रहा है। कैसे? उसको कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस बोलता है। एक्सपेक्टेड अर्निंग माइनस करंट अर्निंग इक्वल टू कॉस्ट, ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। एक्सपेक्टेड अर्निंग मतलब हमें जितना चाहिए। मान लेते हैं हमें 1 लाख रुपए कमाना है एक महीने में। करंट अर्निंग मतलब हमारा अभी का जो अर्निंग, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अभी 50,000 रुपए कमा रहे हैं। अगर हम लोग हर रोज 50,000 रुपए ही कमाते रह गए और हमें कमाने की इच्छा है 1 लाख रुपए, तो कितना कम कमा रहे हैं हम लोग? 1 लाख रुपए कमाने की इच्छा है और हम कमा रहे हैं 50,000 रुपए, मतलब 50,000 रुपए कम कमा रहे हैं। अगर एक साल तक ऐसे 50,000 रुपए कम कमाते गए तो हमारा लॉस कितना हो रहा है? 6 लाख रुपए। लेकिन किसी को ये लॉस लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जेब से नहीं जा रहा, ऐसा लगता है। यार हर जगह से जा रहा है, सिर्फ जेब से नहीं। जेब तो जेब से तो जा ही रहा है, दिल से भी जा रहा है, दिमाग से भी जा रहा है, बॉडी से भी जा रहा है। किसी न किसी रूप से जा ही रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि लोग इतने बड़े लॉस की तरफ देखना छोड़ के इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे इतना करना है ये सोचता है। इसी की वजह से 15,000 रुपए उनको बहुत भारी लगता है, लेकिन वो 6 लाख रुपए जो वो गवाएंगे वो भारी नहीं लगता है। आप पे कर करके कितना कर रहे हो इस पर्टिकुलर कोर्स में? 15,000 रुपए। आपको मिल कितना रहा है? अप्रोक्सीमेटली अराउंड 97,000 रुपीज। चलिए मैं आपको मोटिवेट करने के लिए और थोड़ा आगे बढ़ के एक स्टेप और आगे बढ़ के मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप आज ही ज्वाइन करना चाहेंगे इस कोर्स को, तो मैं आपको ये कोर्स 12,497 में देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, अगर आप अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, तो एक काम कीजिए, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है और मेरा फोन नंबर दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। ओके, देर मत कीजिए और ये अपॉर्चुनिटी मत गवाइए। जैसे जैसे डिमांड बढ़ता जाएगा, प्राइस बढ़ती ही जाएगी। तो ये सुनहरा मौका आप मत गवाइए। इतने कम प्राइस में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, और वैसे भी आप सिर्फ इतना पे नहीं कर रहे हो। कोर्स खत्म होने से पहले ये सारा का सारा पैसा वापस कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे तो आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हो। तो आपका लॉस यहाँ पे किस एंगल में दिखता है आपको, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर 10 साल पहले 12 साल पहले जब मैं कुछ सीख रहा था तब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली होती ना, तो मैं झट से ले लेता। ओके, अब मैं कुछ आंकड़े दिखाता हूँ आपको, और स्टूडेंट्स मेरे कोर्स के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इसके बारे में दिखाता हूँ।
लर्नर जोन मेरा वेबसाइट है और ये मेरा टेस्टिमोनियल पेज है। ओके, सो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। When I thought of starting the second innings of my career after a long break, I started searching for the opportunity. But I was in a confusion about what should I start with. Then the CBF course has cleared all my doubts and gave me all the confidence to get started. CBF is crafted so well that on the very first day of the course, it made me understand myself even more deeply and find my core values, which helped me a lot. I got all the clarity required to get started my career through it through this most comprehensive course, Career Breakthrough Formula. As I had enjoyed the way Viresh makes the learning easy and fun, even to understand the complex topics in the most simpler way, I joined for digital marketing internship program, which helped me a lot get my respect back in society and showed me the way to get my financial freedom. Each session was most comprehensive. The relative examples, the real-time examples, inspiring way of teaching has motivated and helped everyone to grasp the concepts easily. About Viresh, he is a kind and helping person. I like the uniqueness of teaching and attentive to all students' doubts and clear at any time. Okay, so ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक हाउसवाइफ है बेसिकली। इन्होंने पिछले 10 साल से काम करना छोड़ दिया था क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको निभानी थी। इनफैक्ट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सबसे बड़ा काम होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी उसको काम नहीं समझती है। हाउसवाइफ को हमेशा यही सुनने को मिलता है कि आप तो हाउसवाइफ हो, काम करने नहीं जाते हो। लेकिन काम करने जो जाता है ना, उसको पता नहीं होता कि जो हाउसवाइफ होते हैं वो कितना काम करता है। उन्हीं को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। ओके, सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं खो जाते हैं हाउसवाइफ्स। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो डेफिनेटली इस बात को समझ सकते हो। तो इनको खोया हुआ वो रिस्पेक्ट वापस मिल चुका है, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर रहे हैं ये पता चल चुका है, अपने करियर को फिर से खुद से लॉन्च कैसे करने हैं ये पता चल चुका है। ओके, अब आते हैं प्रिया। ओके, लर्निंग इज एवरीवन्स एस्पेक्ट एंड फेज ऑफ लाइफ. Age does not matter when you are willing to learn. It is motivating when you learn new things. The same happened with me. Learner Zone has amazing courses that helped me to gain my confidence and self-respect, with uh, which ultimately lead to a happy life. I'm glad I'm introduced to Learner Zone platform, which helped to achieve my goal. Got clarity and understood my core values. I found new ways of learning and target new opportunities. I'm a housewife, and based on my experience of Learner Zone with learning with Learner Zone, I strongly recommend courses published here to students, housewives, and to one who is willing to create a second source of income. Thank you, Viresh Pusaraj, for all the support and your commitments towards the learning stage and for clearing all the doubts. I can say CBF course has the potential to consider one's dream and fulfill it. प्रिया जी एक पर्टिकुलर बात पे ज्यादातर फोकस कर रहे हैं, वो ये है कि ये इसमें जो कोर्सेस मैं ऑफर कर रहा हूँ ये आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए मदद करेंगे। प्लस अगर आप एक सपना है, आपका कोई सपना है तो उस सपने को साकार करने में ये बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे कई सारे टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे और मेरे फेसबुक ग्रुप पे भी। अगर आप वहां पे जाके चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। आप कन्नड़ा पढ़ना जानते हैं तो कन्नड़ा में भी यहाँ पे मैंने कुछ टेस्टिमोनियल्स जो आए थे वो भी मैंने दिया हुआ है। ओके, हर एक टेस्टिमोनियल के नीचे इन लोगों ने कैसे अपना प्रोफाइल बनाया है ये दिखाने के लिए मैंने इनका लिंक दे रखा है। सो अगर आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे चेक क्लिक हियर टू सी माय वर्क, तो आप सीधा उनके वेबसाइट पे चले जाते हो। तो इससे क्या होगा, आपको एक भरोसा भी मिल जाएगा कि हाँ, सीखने के बाद इन्होंने फ्रेशर होने के बावजूद भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जीरो नॉलेज होते हुए भी अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ, ये आप समझ सकते हैं। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रिया का वेबसाइट है। इन्होंने शुरुआत में एक 50 to 70 वर्ड्स का ब्लॉग लिखने में कतराते थे। अब देखिए इन्होंने सबसे ज्यादा ब्लॉग्स ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। 7 ब्लॉग इन्होंने खुद के दम पे पब्लिश किया है। वर्क फ्रॉम होम पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे इसका एक अलग से ब्लॉग ओपन हो जाता है। ये देखिए इतना बड़ा आर्टिकल लिख रहे हैं आजकल, क्योंकि इनको मैं सिर्फ ये कैसे डिजाइन करना है ये नहीं सिखा रहा हूँ, लिखने के लिए रिसर्च कहाँ से करना है, उसके टॉपिक्स कैसे मिलते हैं और उसके ऊपर वेबसाइट डेवलप कैसे कर सकता है,
A to Z जो भी जरूरत है आपको डिजिटल मार्केटिंग में कदम से कदम मिला के चलाने का, या फिर जो भी ऑलरेडी सीख चुके हैं उनके जैसे काम करने के लिए जिस चीज की भी जरूरत है, मैं वो सारा चीज आपको इसमें सिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबली इतने सारे लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। प्रवीण, लाइफ फेस्ट, स्मिता, शिवू, प्रिया, प्रिया गुरु, ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं। तो ये एक फुलफिलिंग लाइफ लगता है, और ये घर पे बैठ के ये 2 बच्चों की माँ है। ओके, सेम विथ स्मिता ऑल्सो। स्मिता भी एक हाउसवाइफ है एंड शी इज अ मदर ऑफ 2 किड्स। ये उन्हीं का बेटा है, और उनका भी एक प्यारा सा परिवार है। उसके बावजूद भी वो अपने काम के साथ साथ इसको भी एंजॉय कर रही है, जिसकी वजह से उनका रेस्पेक्ट वापस मिल चुका है उन्हें। ओके, अगर हम लोग किसी स्टूडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ओके, नीलेश एक स्टूडेंट है। आई एम रियली अमेज्ड बाय द स्किल्स एंड एथिक्स आई हैव लर्नड आफ्टर जॉइनिंग लर्नर्स जोन। Here I found amazing courses that helped me to gain my confidence and self-respect, which ultimately gave me happiness I was seeking. I am feeling like I have achieved my goals and am successful. I am glad that I got introduced to Learner Zone because here I got the clarity about my core values, which I didn't know before, and also understood how to take action to accomplish my goals and to create new opportunities for myself. Thank you very much, Suraj, for all your support and commitment to solving the hurdles throughout the learning phase and for clearing all my doubts. I can confidently say that the course here is having the potential to change one's life for sure. नीलेश एक स्टूडेंट है, इसलिए उनके अपने कंसर्न्स होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका आपके खुद के कुछ कंसर्न्स होते हैं, जैसे कि आगे जाके मुझे क्या करना है, मेरी जिंदगी में मैं दूसरों से अच्छा नहीं हूँ, दूसरे लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है पर मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर वो खूबियां नहीं है जो दूसरों में है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी सवाल है ना, तो ये सारे सवाल इस कोर्स के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप सबसे पहले तो ये जान लो, आप एक यूनिक इंसान हो। आपके अंदर वो हर चीज मौजूद है, हर टैलेंट मौजूद है, हर पावर मौजूद है जो आपके सपने को साकार करने के लिए जरूरी है। ओके, और इन कोर्सेज के थ्रू आप उसको जानेंगे और मानेंगे भी। ओके, वही चीज ये यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से मैंने आपको अब तक सब कुछ बता दिया है। इनकेस आपके दिमाग में, दिल में या कुछ भी डाउट आता है, या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसको ज्वाइन होना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो के नीचे और एक ऑप्शन देता हूँ। मैं किसी को भी जबरदस्ती अपने कोर्स में आने के लिए फोर्स नहीं करता। ओके, जब तक आपको भरोसा ना हो ना, आप मेरे कोर्स में नहीं, कहीं पे भी इन्वेस्ट मत करना। ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए मैंने क्या किया है, ये जो इनके फीडबैक के नीचे जो मैंने लिंक दिए रखा है ना, आप इनके लिंक पे जाने के बाद इनके कॉन्टैक्ट पेज पे भी जा सकते हो। ओके, क्योंकि ये इनके खुद के वेबसाइट्स है ना, तो आप इनके कॉन्टैक्ट पेज में जाके इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो आप। ओके, कांटेक्ट करके एक बार पूछ लो कि ओके, ये अगर सिखा रहे हैं तो कैसे सिखा रहे हैं, मैंने ये वीडियो देखा, क्या ये सही है कि यहाँ पे सीखने के बाद आपने ये बनाया है, क्या ये सही है कि यहाँ पे सीखने के बाद आपने पैसे कमाना शुरू किया है। ओके, अभी एक सिंपल सा चीज दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, रेडिसो इंटर्न्स। ओके, रेडिसो मेरी कंपनी, मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, और ये इंटर्न्स, रेडिसो इंटर्न्स है। अब तक 26 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इसमें मैंने रिसेंटली, मतलब 28 अगस्त को एक पोस्ट डाला था। पोस्ट है कि गुड न्यूज गाइस, लुकिंग एट द YouTube videos of the testimonials, and after reading testimonials published on the Learner Zone, a friend of mine had visited some of the blogs of the interns and expressed his interest to hire an intern for full time. एक जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए मेरे एक फ्रेंड ने इंटरेस्ट दिखाया, और मेरे 2 इंटर्न्स को उसका कॉल आ चुका है। अभी डिटेल मैं यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका हूँ। ओके, लोग अभी इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, उसके बाद में अगर कोई सपोर्ट की जरूरत होती है ना, तो वो सपोर्ट के लिए मैंने ये क्लोज ग्रुप बनाया हुआ है। सो इस ग्रुप में हर तरह के सवाल आते हैं, हर तरह के आप पब्लिश कर सकते हो आपको जो चाहिए। असाइनमेंट जो होते हैं मैं इसमें पब्लिश करता रहता हूँ, तो आप देख के असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं इसमें, और ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। इसके अलावा ब्लॉगर ऑफ द वीक का भी एक कॉन्टेस्ट है, जिसके जरिए भी आप लर्नर जोन में ही पैसे कमा सकते हैं। ओके, अगर आप रेडी है अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए, अगर आप रेडी है अपने सपनों को साकार करने के लिए, जो कुछ भी बन पाता है वो करने के लिए, तो डेफिनेटली आइए
मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको वो डाउट क्लियर करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करूंगा। या फिर आप लर्नर जोन में जाके मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं।